नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन तय हुआ है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, आज शाम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की साझा पीसी होगी। दिल्ली, गुजरात, चंडीगढ़ में भी गठबंधन, गोवा और हरियाणा में गठबंधन का ऐलान होगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको दे रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन तय हुआ है। दिल्ली, गुजरात, चंडीगढ़ में भी गठबंधन का ऐलान हो सकता है। तो इस वक्त की बेहद बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। गोवा और हरियाणा में गठबंधन का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बेहद बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। आज शाम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साझा पीसी कर सकते हैं। तो चलिए ग्राउंड का रुख करते हैं। हमारे साथ में भावना सिसोदिया ग्राउंड से लाइव जुड़ चुकी हैं। भावना, क्या कुछ अपडेट? देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों के बीच में लगातार उहापोह की स्थिति बनी हुई थी। अब सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, उस खबर में कितना दम है? साझा पीसी होगी और गठबंधन पर होगी? जी, मैं आपको बता दूं, गठबंधन को मजबूती को लेकर तो चर्चा पहले ही इसी थी कि कहीं ना कहीं गठबंधन जो है वो तो मजबूत है, लेकिन देखा जाए सीट शेयरिंग को लेकर जो लगातार पेच फंसा हुआ था, कहीं ना कहीं वो पेच अभी भी फंसता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि कल तक जिस तरीके से आम आदमी पार्टी द्वारा ये घोषित किया गया था कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में 4 और कांग्रेस दिल्ली में 3 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं देखा जाए, गुजरात की बात की जाए तो बहरूच की सीट को लेकर लगातार जो मामला है उसमें पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। उस सीट का भी अभी तक किसी भी तरीके से क्लियर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये जानकारी सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो मिलकर एक गठबंधन की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस कर जो है कैंडिडेट्स के नाम जो है वो ऐलान कर सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली, गुजरात, चंडीगढ़, गोवा और हरियाणा में जो गठबंधन हुआ है उसको लेकर जो है नाम अनाउंसमेंट की बात है। लेकिन अभी तक ये भी कंफर्म नहीं हो पाया है कि आखिरकार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने बजे की जाएगी और किस जगह की जाएगी, यह अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है। इसकी अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है। केवल यही जानकारी सामने आई है कि कांग्रेस और आप जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है इंडिया अलायंस गठबंधन को लेकर। गठबंधन की मजबूती का तो लगातार दोनों ही आम पार्टियां जो है आपस में दावा करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर इतना लंबा समय बीत गया, जहां पर लगातार पेच फंसा हुआ है, जिन जैसे राज्यों की बात की जाए हर जगह पेच फंसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसमें किस तरीके की स्थिति क्लियर है, इसको देखने वाली बात होगी कि क्या आज ये कॉन्फ्रेंस होगी या फिर केवल एक जानकारी दी गई है और आने वाले कुछ दिनों में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। ठीक है भावना, अगर हम नेशनल एस्पेक्ट में देखें तो आम आदमी पार्टी के पास महज एक सीट है पूरे देश से सांसद की। अब ऐसे में कांग्रेस की अगर बात करें तो उनके पास दहाई के आंकड़े में सीट आती है। तो क्या कांग्रेस को अगर गठबंधन का मान लीजिए ऐलान होता है, पीसी होती है, तो अपर हैंड मिलेगा इन तमाम राज्यों में? क्योंकि पंजाब और दिल्ली में तो चलिए आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, उनकी विधानसभा सीटें ज्यादा हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन क्या और राज्यों में कांग्रेस का अपर हैंड रहेगा क्या? देखिए, जिस तरीके से अभी तक की स्थिति देखी जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव ये बेहद नज़दीक है, और जिस तरीके से अभी तक की स्थिति बनी हुई है, आम आदमी पार्टी ने गोवा में अपनी सीट डिक्लेयर करी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी देखा जाए तो पेच फंसता हुआ नजर आ रहा था। गुजरात में सीट डिक्लेयर करी तो बहरूच की सीट पे जो है कांग्रेस ने नाराजगी जताई और अपना कैंडिडेट उतारने की बात कही। ऐसे ही हरियाणा में स्थिति देखी गई। तो जिस तरीके से ये स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं इतना लंबे समय इसलिए ही लग गया क्योंकि सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर जो है अभी तक स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है। दोनों में सहमति नहीं बनती हुई नजर आई है, क्योंकि किसी भी तरीके का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। आज औपचारिक ऐलान होने की बात जिस तरीके से कही गई है, तो उम्मीद लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं जो सीट शेयरिंग का मामला है उससे कांग्रेस भी सहमत है और आम आदमी पार्टी भी सहमत है। आखिरकार ये सहमति बनी है या नहीं बनी है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देखिए, एक सवाल, और तमाम दर्शक जो इस समय हमें सुन रहे होंगे उनके जहन में एक सवाल और आ रहा होगा। सवाल है कि दिल्ली में 4-3 का फॉर्मूला सेट हुआ है, क्या दिल्ली को छोड़ करके और राज्यों पर बात होगी, उस पर संयुक्त पीसी हो सकती है,
या फिर दिल्ली को भी इंक्लूड किया जाएगा? उसके लिए भी कोई और नया फॉर्मूला निकलकर सामने आने वाला है? जी, मैं आपको बता दूं, दिल्ली, गुजरात, गोवा, हरियाणा, पंजाब, ये सभी, चंडीगढ़ सॉरी, तो इनको लेकर जो है उन पे ही सीट शेयरिंग को लेकर, मतलब देखा जाए जहां जहां पर कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रही है वहां की सीट शेयरिंग को लेकर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया गया है। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि सभी सीट्स का जो है अब ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन ये ऐलान आज होता है या आगे आने वाले और कुछ दिन भी इंतजार करना होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि फिर से मैं क्या बताना चाहूँगी, क्योंकि पीसी की बात तो कही गई है, लेकिन अभी तक समय निर्धारित नहीं किया गया है, जगह निर्धारित नहीं की गई है कि आखिरकार ये पीसी होनी कहाँ पर है। बहुत शुक्रिया भावना, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल ना जगह निर्धारित है ना वक्त निर्धारित है, लेकिन हाँ, सियासी गलियारे में इस तरह की खबर जरूर तैर रही है कि आज शाम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की साझा पीसी हो सकती है और दिल्ली, गुजरात, चंडीगढ़ और गोवा को लेकर के ये पीसी हो सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच संभवतः किसी तरह का कोई समीकरण डिसाइड हुआ है, कुछ तो गणित बैठा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, इसके चलते सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। तो वहीं दिल्ली में INDIA अलायंस के सीट शेयरिंग को लेकर आपको बता दें कि फाइनल होने की ओर ये जाता नजर भी आ रहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की धमकी भी मिल रही है। इसी को लेकर के आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ से हमारी सहयोगी भावना सिसोदिया ने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आम आदमी पार्टी का दावा कि भाजपा अब सीबीआई का इस्तेमाल कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी। बात करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, आप लोग लगातार दावा कर रहे हैं अब कि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई गिरफ्तार करेगी। देखिए, भाजपा की तो पिछले 2 साल से यही इरादा है कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करना है। हम भी कोर्ट का पालन करने वाले लोग हैं, लॉ का पालन करने वाले लोग हैं। जो कोर्ट कहेगा हम वो करेंगे। पर इतने में भाजपा ने देखा कि उनको उम्मीद नहीं थी कि हमारी अलायंस सक्सेसफुल होगी और अब कंक्लूडिंग स्टेजेस पर है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की अलायंस। साथ ही अब भाजपा ने देखा कि इंडिया अलायंस की जो पहली जीत थी चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में, वो ना ही हम सिर्फ जीते बल्कि हमने देश के आगे भाजपा। तो प्रियंका कक्कड़ को सुन रहे थे आप, साफ तौर पर कहती नजर आए कि पंजाब हो या फिर दिल्ली, आम आदमी पार्टी की सरकार है और जनता धीरे धीरे स्वीकार भी कर रही है और हम अपनी आमद बढ़ा रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको पश्चिम बंगाल से देंगे। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। संदेश खाली में लोगों का प्रदर्शन जारी, ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। स्थानीय लोगों ने ममता का विरोध किया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं संदेश खाली की, ये तस्वीरें जहां पर स्थानीय लोगों ने ममता सरकार का विरोध किया है और इस विरोध प्रदर्शन में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं नजर आ रही हैं। ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी और इसमें स्थानीय लोगों ने खेला करने के लिए जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। संदेश खाली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीते पश्चिम बंगाल के चुनावों में दीदी का एक नारा आपको याद होगा, खेला होवे। तो इस बार संदेश खाली जिस तरीके से लगातार अपने लिए न्याय के लिए जूझ रहा है, तो वाकई नजर आता है कि खेला तो होकर रहेगा। ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। তারপরে কিন্তু মহিলারা ক্ষিপ্ত হয়েছেন এবং তার পরিণতি আমরা দেখতে পাচ্ছি পুলিশের সঙ্গে সম্মুখ সমরে এই মহিলারা হাতে বাঁশ
अजित माइती का घर पुलिस जैसे प्रशासन पश्चिम बंगाल का लगातार स्थानीय लोगों को, महिलाओं को समझाने का प्रयास कर रहा है और इस बीच आगजनी भी देखने को मिली थी। समझाने का प्रयास लगातार जारी, लेकिन इस बीच लोगों का कहना आप सब मिले हुए हैं। शाहजहां शेख जिसके ऊपर आरोप है महिलाओं के शोषण का, দিদি আপনারা কি মহিলাদের সঙ্গে কথা বলতে আসছেন? কথা বলবো এখানে যারা পরীক্ষার্থী তাদেরকে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তাদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। तो संदेश खाली लगातार जिस तरीके के विरोध से जूझ रहा है, स्थानीय लोग आक्रोशित हैं और पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। ममता सरकार के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन जारी है। वक्त छोड़ से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी।